नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। अक्सर मैं सत्ता की या पुरातन की व्यवस्था के जिम्मेदारों की, सत्ता ये रही या पूर्व की रही हो, सबकी जो अमान्यता है, समाज और देश के लिए हानिकारक व्यवस्था है, उस पर टीका टिप्पणी करता रहता हूँ। तो आज की सत्ता के समर्थक लोगों का इस बात का दर्द होता है और धार्मिक व्यवस्था वालों को तो और भी ज़्यादा होता है। वो कहते हैं कि जैसी टिप्पणी आप हमारे लिए कर रहे हो, अपने धर्म के लिए कर रहे हो, इतनी इस्लामिक धर्म वालों के लिए भी कर दे। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ, पढ़ते नहीं है, मेरे लिखे को समझते नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यवस्था को तार्किक तरीके से तथ्य और स्रोतों के आधार पर सभ्य और मर्यादा में उनको भी कहता हूँ। और मैं ये कहूँगा, और हमारे विद्वान ही कहते हैं कि स्वाध्याय करिए, स्वयं का अवलोकन करिए। ये इसमें स्वयं का अपने के साथ साथ परिवार, समाज, धर्म, राष्ट्र, सामाजिक संगठन आदि के जिम्मेदारों का जो भी भूल चूक उनसे हुई है, उनको समझने के लिए और समाज को समझाने के लिए कि उन पे भी हम इस बात पर ध्यान दें कि इनके कारण, इन अज्ञानता और अमानवीयताओं के कारण ये देश शर्मसार हुआ है। ये इतिहास में इतिहास जो है वो अतीत है हमारा, उसमें अंकित है। और उस अंकित इतिहास को पढ़ना और उस पर समीक्षा करना कौन सा गुनाह होता है। तो ये आप ऐसे समझिए कि मैं ऐसे कहूँगा कि किसी ने शेर बोला है कि नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तात्पर्य ये कि शाही कहते हैं बाज को, और बाज में एक गुण है कि वो हवाई जहाज की जितनी दूरी 14,000, 15,000, 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ जाता है, और जब जब उसे चुनौती मिलती है तो वह उसकी ऊंचाई को और भी बढ़ा देती है। और उसमें एक और भी गुण है कि वो अपने शिकार को अपनी क्षमताओं से कई गुना अधिक शिकार को उठा करके उड़ा ले जाता है, और उस हवा में उसको इतना बिना किसी मारे और व्यवस्था में ऐसे घेर करके दम घोट के मार देता है, फिर उसको आराम से शिकार को खाता है। ऐसे ही उसकी भी एक तोड़ है। छोटी चिड़िया होती है, जैसे हाथी को चींटी अगर उसके सूंड में घुस जाए तो उसको व्यथित करती है, कहते थे मार भी देती है। ये तो मुझे प्रमाणिक नहीं है, लेकिन एक कहावत है, लेकिन सच तो है कि वो विचलित तो होता होगा। ऐसे जब बाज के पीठ पर कोई एक पक्षी, उसका मुझे नाम याद नहीं है, वो बैठता है, जानबूझ करके चिढ़ाने के लिए बैठता है, लेकिन वो उसको उड़ाने के लिए गमर नहीं मोड़ता, कुछ नहीं करता। वो केवल और केवल क्या करता है, नए आयाम खड़े करता है उसके व्यक्तित्व, यानी कि उसकी जो कमियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने व्यक्तित्व को बड़ा करता है। यानी वो इतनी ऊंचाई पे चला जाता है कि वो भी जैसे शिकार को ऊपर ले जाकर के मार देता है, ऐसे उस चिड़िया को जो उसकी कमर पे बैठ करके उसको चिढ़ाती है, लज्जित करती है, वो वहां पर जाकर के बेहोश होकर के मर जाती है या समय से पहले उड़ करके भाग जाती है। यानी हमें अपने पुरखों के द्वारा मिली हुई व्यवस्था में शर्मसार स्थिति को सोच समझते हुए अन्य के उस लाभ को उठा करके, अन्य जो लाभ उठाए भारिया करता है, जिन्होंने हमारी आस्था को भी, हमारे भूखंड को भी मतलब विखंडित भी किया है, और यहाँ पर एक प्रबल आस्था भी खड़ी की है, तो उसको हम देखते हुए ये उनकी बुराई ना करें। उनको कह करके केवल और केवल ये कब सफल होते हैं, क्योंकि जो लोग कुछ विशेष वर्गों से पीड़ित और शोषित हैं, उनको कैसे इकट्ठा किया रह जाए। उनको एक अमली जामा, एक शब्द है जिसमें घेरा जाता है, जिसे कहते हैं, और वो भी शब्द आयातित है। महर्षि दयानंद का वो एक गाली है। आज उसको हिंदुत्व कहते हैं, हिंदू धर्म, और पहले उसको सनातन और वैदिक धर्म कहते हैं। जब सनातन धर्म और वैदिक धर्म था तब मानव सभ्यता बताता यहीं पर थी। जब हमारे पास ही थी तो जिम्मेदारी हमारे पुरखों की बनती थी। तो ये जो कबीलाई व्यवस्था रही होगी, जो भी रही, उसमें विखंडन होना, भारी आकर्ताओं का आना, किसका दोष है भाई? ये हमें समीक्षा नहीं करनी चाहिए। और उस अवस्था में जिसमें वे आए हैं, उनकी कमियों को पहचान करके और हमें उनको दूर करने की बात करना कहाँ का अपराध है भाई? ये भी विचार करने का विषय है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम ऐसे लोगों से और ऐसे समर्थकों से बचे। वे केवल उस आवरण में घेर के हिंदुत्व जिसे कहते, हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा इसके पीछे रहस्य, इसका एक संगठन है जिसमें सामंतवाद, पूंजीवाद और धर्मवाद, यानी कि
धर्मवाद की इसकी सारी जड़ जो एक धर्म के ठेकेदार हैं, जो कभी कहते हैं कि इस भाषा को आप ही नहीं पढ़ेंगे, केवल हम ही पढ़ेंगे, हम इन कार्य को तुम नहीं करोगे, केवल यही लोग करेंगे, जिनको कार्य को भी और शिक्षा को भी और मंदिरों के रास्तों को भी लिमिटेड लोगों के लिए कर दिया गया हो, ऐसे जिम्मेदारों को जिसको सही शब्दों में कहते हैं ब्राह्मणवाद, क्योंकि ब्राह्मणवाद कहेंगे तो जो उस ब्राह्मणवाद से पीड़ित है, पाखंड से, झूठ से, छुआछूत से, भेदभाव से पीड़ित है, वे वर्ग छिटक जाएंगे। उसके लिए उसे हिंदुत्ववाद कहते हैं, हिंदुत्ववाद कहते हैं, या उसे सनातन कहते हैं, या उसे वैदिक कहते हैं। ये सब एक मुलब्बा है, एक पॉलिश किया हुआ शब्द है। इसके द्वारा आपको धर्म से धर्म की कंपेयरिटी कराई जाती है, तुलना कराई जाती है। यानी कि आपका धर्म संकट में है, उधर वो भी इस तरह की हरकत करते हैं कि आपका धर्म संकट में है, तो हम अपनी बातों को भूल करके धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर कह करके हमें इकट्ठा किया जाता है और गाली कराना या अन्य करा करके अपनी सत्ता को सुरक्षित करना। इसका प्रमाण ये है, जो आदमी आज धर्म और राष्ट्रवाद को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जो संगठन और लोग, आपके सामने दिखता हुआ दर्शन है कि 90% देश के आबादी की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई है और 10-15% लोगों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था चरमोत्कर्ष पर है। कई सौ गुना उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ चुकी है। क्या ये बताना अपराध है? और कैसे इसको घेरा जा रहा है, मैं पूर्व में बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि ये मैं जो आलोचना करता हूं तथ्यपरक और स्रोत के हिसाब से कर रहा हूं कि श्रम कानून में बदलाव किसके लिए किया गया, किन लोगों को प्रभावित होना पड़ेगा उससे, किसान कानून किसकी वजह से लाए गए थे, आरक्षण को बिना किसी कानून में संशोधित किए बंद करने का व्यवस्था में निजी संस्थानों को, निजी लोगों को, पब्लिक सेक्टर यानी कि उनको दे देना, और कैसे बैंकों के कर्जदारों को विदेश भगाकर बैंकों की अर्थव्यवस्था खराब करके उनको सस्ते में उनके शेयर निजी क्षेत्र में दे देना, कैसे अब LIC से धन दिलवा करके प्राइवेट सेक्टर में और उनको डुबो देना, फिर उसकी जो मार्केट वैल्यू उसको गिरा देना और उसको सस्ती मार्केट वैल्यू में निजी क्षेत्र में सौंप देना। ये सब निजीकरण करके उस सामंतवाद को पुनः स्थापित करने का एक षड्यंत्र है। साथ के साथ अब जो ये अग्निपथ, अग्निवीर कैसी आकर्षक योजना है, इसको किस लिए लाया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर में स्किल्ड और सस्ते मजदूर या श्रम तकनीकी और गैर तकनीकी लोग कैसे उपलब्ध हों, उसकी ये भावी योजना है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी 2 एस्पेक्ट इसमें हो सकते हैं। जिस तरह से मुस्लिम विद्वानों ने कहा है कि भारत के मुस्लिम युवा ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर बने, उद्देश्य भारत और राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा का है, लेकिन असली उद्देश्य जो आप भी कहते हो और उसका प्रभाव भी आना होगा, क्योंकि अब तक कहते हो मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते हैं, अब तो वे भारत सरकार की व्यवस्था से ट्रेनिंग लेंगे। दूसरे वे लोग जो इस देश के सांस्कृतिक और धार्मिक और राष्ट्र सुरक्षा में सबसे ज़्यादा समर्पित किसान मजदूर वर्ग से हैं, उनके बच्चे जो वहाँ जाते थे वो अगर वहाँ से बाहर आएंगे और उनको सस्ते मजदूरी करनी पड़ेगी, तो उनका आक्रोश इन सब का मिलकर के क्या स्थिति उत्पन्न करेगा। ये कह देगा कि दुनिया के सभी अधिकतम देशों में इस तरह की व्यवस्था है, सेना में जाने का कंपलसरी है या टेम्परेरी है। अरे भाई, वहाँ पर अन्य विकल्प बहुत सुदृढ़ हैं। दूसरा, वहाँ पर सेना में जाना कोई पसंद नहीं करता है, विकल्प मतलब भोगी और विलासी लोग हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो संपन्न और विलासी लोग हैं, उनके बच्चे भी सेना में जाना पसंद नहीं करते। जो सेना में गए हुए हैं और वे संपन्न हो चुके हैं, वे अपने आप को प्री रिटायरमेंट लेकर के घर पर आ जाते हैं। तो ये सब व्यवस्था के लोग राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। तो उस देश में, जिस देश में आबादी घनी हो, बेरोजगारी अधिक हो, आर्थिक और सामाजिक असमानता अधिक हो, उस देश में हथियारों के ट्रेंड लोग अधिक मात्रा में जब बाजार में या समाज में घूमेंगे, उनको जब उनकी मनो अनुकूल व्यवस्था नहीं मिलेगी तो वे संगठित होकर क्या करेंगे। तो तात्पर्य मेरा ये है, ये 2 एस्पेक्ट आने वाले समय में हानिकारक भी हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को इतना कमजोर कर दें कि वो अपने पेट से बाहर ना निकले, वो अपनी अवस्था से ना जूझता रहे, चाह करके भी वो संगठित ना हो पाए। इस अवस्था को ये शायद इतनी उस पर ले जाएंगे। लेकिन कहते हैं समय सदा एक सा नहीं रहता, परिवर्तन ही संसार का नाम है, इतिहास यही कहता है। इसलिए उन महापुरुषों को जिन्होंने कहा अपोदिपो भव,
यानी कि अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपना एनालिसिस करो, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। ईश्वर और आपके बीच में, क्योंकि हम उसके स्पंदन है, ये सृष्टि उसकी स्पंदन है, तो वो हमारी भाषा समझता है, हमारे भाव समझता है कि इसमें बीच में ना किसी विशेष भाषा की, जो इन धार्मिक, सभी धार्मिक लोगों ने, किसी ने अरबी बना रखी, किसी ने अन्य बना रखी, हमारे यहाँ संस्कृत बना रखी है, इनके द्वारा जो मीडिएटर है उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे इन्होंने कहा मनसा वाचा कर्मणा, एक विद्वान ने कहा, एक महापुरुष ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, या जिसने भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्होंने भी ये कहा कि मन से, वचन से, कर्म से हम अहिंसक रहे और ऐसा कोई काम ना करे जिससे इससे कष्ट पहुंचे। तो तात्पर्य मेरा ये है, इस अवस्था में अमानवीयता होती दिख रही है और इनको बोलना क्या अपराध है, और जो ऐसा कर रहे हैं उन्होंने पूर्व में भी किया है, अब फिर दोबारा से उसकी जागृति बढ़ रही है। और साथ में जो लोग ये करते हैं, ये सत्ता के नज़दीक है, यही वर्ग पहले कांग्रेस के साथ था, आज इसके साथ है, विपक्ष में भी था, अब यहाँ पर है, तो ये तो ट्रांसफर होते रहते हैं। ये उन्हें समझना चाहिए जो इस व्यवस्था से, पूर्व की व्यवस्था से शोषित और पीड़ित रहे हैं, उनको समझ करके क्वेश्चन और प्रश्न को प्रबलता से उठा करके अपने हित की बात करवानी चाहिए। नमस्कार।